ठीक है। तो वर्गमूल बनाने के लिए कुछ बेसिक जो है ना स्क्वायर उसको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। मतलब इसी तरह याद करना पड़ेगा, कम से कम 25 से 30 तक याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है। जैसे कि देखिए हमको याद है इसलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए वर्गमूल बनाने के लिए हम दाहिने तरफ से दो दो अंक का पेयर लेंगे। ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 अंक हो गया, यहाँ पे एक सिंगल अंक बच गया। ठीक है। तो पहले हम दाहिने तरफ से दो दो अंक का पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो बना लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ 7 है, 7 का स्क्वायर देखेंगे कि 7 का स्क्वायर जो है कितना का स्क्वायर 7 होता है। 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, और नहीं तो 7 ही होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो अगर 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, लेकिन हमारा यहाँ कितना है 7 ही है। तो हम 3 का नहीं कर 2 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, 4 हो जाएगा। और 7 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 रखेंगे और 2 रख को इसको जोड़ देंगे तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया बात समझ में। भाग में हम क्या करते हैं कि ऊपर से 1 अंक उतारते हैं, लेकिन वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ऊपर से 2 अंक उतारेंगे, तो दोनों अंकों को हम उतार लेंगे। दोनों अंकों को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 329 हो जाएगा। क्लियर है। अब 329 यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 आ गया, जिसका इकाई अंक 9 आ गया वो डिफिनिट है कि 9 से कटेगा, और नहीं तो 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और नहीं तो 7 से कटेगा, 7 7 49 के 9। आया बात समझ में। तो देखिए 3 से तो ही जाएगा नहीं क्योंकि बहुत कम हो जाएगा, फिर 9 से भी नहीं जाएगा, 9 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। गुना करके आप देख लीजिएगा 9 से भी ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है 7, यानी कि 7 से हम कटा कर अगर देखेंगे तो 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे और 7 यहाँ भी रखेंगे। अब देखिए इसको गुना कर अंडर डाल देंगे तो 7 7 49 के 9 हो जाएगा। हाथ में कितना 4, 7 चौको 28 और 4 कितना हो जाएगा 32। अब तो कट गया ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इसको क्या करेंगे 7 7 14, 4 1 5, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे। अब देखिए गलत है कि सही है, इस चीज को जानने के लिए वर्गमूल जो है ना, वर्ग ये जो है ना ये वाला, इसका हमेशा ये वाला डबल होता है। तो 27 का डबल 54 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा वर्गमूल सही है। तो हमारा वर्गमूल कितना हो जाएगा, वर्गमूल बराबर हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गमूल बनाने के से पहले बाबू आपको ये वाला याद करना होगा, कम से कम 50 तक याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा बनाना। आया बात समझ में। चलिए ठीक है।